हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। लास्ट सीरीज़ में हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ विंडोज़ पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि विंडोज़ के कितने जनरेशन हैं और लेटेस्ट जनरेशन कौन सी है। ठीक है, तो जनरेशन क्या है लास्ट हमारी विंडोज़ की 11। विंडोज़ 11 जो है ये हमारा 2016 अप्रॉक्स में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, और विंडोज़ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, विंडोज़ जो 8 है उसमें स्टार्ट बटन नहीं था, तो इसके चलते 8.1 जब वर्जन आया तो उसमें नया स्टार्ट बटन भी दे दिया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारी हो चुकी थी। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए और स्किप मत किया करिए, एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, लाइक पसंद आए तो कर दीजिए। ठीक है, और इस तरीके से मोटिवेशन मिलता है आगे लेक्चर अपलोड करने के लिए। सो थैंक यू, एंड स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कुछ MCQ हैं जो रिलेटेड टू विंडोज़ हैं, विंडोज सिस्टम के, तो ये इम्पोर्टेंट MCQ हैं, तो आइए देखते हैं। यूज़ ऑफ स्टार्ट बटन इन विंडोज़। जो स्टार्ट बटन का विंडोज़ में काम क्या होता है, एप्लीकेशन को रन करवाने के लिए, डिवाइस की सेटिंग करने के लिए, टर्न ऑफ द सिस्टम को बंद करने के लिए, ओपन करने के लिए, सारी चीज़ें स्टार्ट बटन से ही की जाती हैं। ठीक, एंड इसके बाद आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम है, इसमें जो डेट एंड टाइम जो शो करता है हमारे सिस्टम पे वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमारे सिस्टम में एक CMOS बैटरी होती है जो पीछे लगा हुआ तो होता है उस, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये होता है और यही रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे किसके, डेट एंड टाइम को फिक्स करने के लिए। और आगे देखते हैं माई कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। जो ये माई कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है ये कब आया था, विंडोज़ 95 जब स्टार्ट हुआ था तब से ही ये शुरू हुआ है माई कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट। और इसके पहले भी बताया था कि इसकी शॉर्टकट की क्या है, विंडोज़ ई। आप विंडोज़ की प्रेस करेंगे और उसके साथ ई को रखेंगे तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। फिर GUI प्लस CUI। व्हाट इज अ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या फिर कमांड यूजर इंटरफेस। तो मैंने बताया था कि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, और कमांड और यूजर इंटरफेस में GUI में आप कीबोर्ड एंड माउस दोनों का यूज करते हैं, और कमांड यूजर इंटरफेस में आप केवल जो है कीबोर्ड का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो और ऐसा जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, लाइनक्स। और अगर GUI की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, विंडोज, और CUI की बात किया जाएगा तो डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आपका है विंडोज GUI, ये ठीक है, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। विंडोज हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज स्टार्ट बाय कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, विंडोज को हम कमांड प्रॉम्प्ट पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, सेफ मोड में भी स्टार्ट कर सकते हैं, नॉर्मल मोड में भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आ गया डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ विंडोज़। अगर विंडोज़ को बाई डिफ़ॉल्ट अपने आप से जब वो ओपन होगा तो वो किस मोड में होगा, तो दैट इज़ अ नॉर्मल मोड। NTFS क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये इसका कभी कभी आप फुल फॉर्म देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ NTFS। FAT क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। डिफ़ॉल्ट लोकेशन ऑफ सेविंग एंड ओपन फाइल सिस्टम। तो ये अगर डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन होती है ये सीधे डॉक्यूमेंट में जाता है, अगर आप इसको कोई पाथ नहीं बताते हैं तो वो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट में सेव करता है। विंडोज 7, 8, 10, 11 और मैक्स फाइल लेंथ जो होती है, फाइल लेंथ होती है सभी की, तो 260 कैरेक्टर की फाइल होती है। फाइल फॉर्मेट ऑफ विंडोज 7। ठीक है, विंडोज 7 मैंने बताया था कि ये अभी भी वर्किंग है और जहाँ ज़्यादातर ऑफिसेज में यही यूज़ होता है, तो ये NTFS है। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एडवांस बूट जो होता है आप इसको सेफ बूट भी बोलते हो, और इसकी जो फंक्शन की है वो F8 है।
अल्ट प्लस टैब का यूज़ कहाँ होता है? स्विच बिटवीन एप्लीकेशन रनिंग। आप किसी एप्लीकेशन को प्रोसेस में है और उसके बाद आपको दूसरा भी करना है, तो आप अल्ट प्लस टैब का यूज़ करेंगे और आप नई एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जीमॉस, जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो डॉस है वो क्विक डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। शो क्लिपबोर्ड, ठीक है। अगर इसको आपको ओपन करना है तो विंडोज़ प्लस वी आप प्रेस कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ MCQ है यहाँ पे आगे। क्लिपबोर्ड में अगर आपको फाइल को डिलीट करना है तो आप सीधे डिलीट पे जाएंगे और डिलीट हो जाएगा। एंड उसके बाद विंडोज़ 10 11 ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन 5 टाइम्स प्रेस शिफ्ट की स्टिकी कीज। स्टिकी कीज को आप प्रेस करेंगे और विंडोज़ 10 11 को आप बंद कर सकते हैं। नेम दैट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज मेनली फॉर ऑनलाइन बैंकिंग फुली फ्री फॉर द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। बिट डिफेंडर एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम ये वर्क करता है और ये एंटीवायरस का काम करता है। जब आपके सिस्टम में ये होता है एंटीवायरस, तो वायरस के आने के खतरा खत्म हो जाता है और ये फ्री प्रोवाइड करता है। बिट डिफेंडर जो है ये कोई पेड नहीं है। विंडोज़ 11 एक्टिव विंडो रिफ्रेश शॉर्टकट होता है। विंडोज 11 को अगर एक्टिव रिफ्रेश करने के लिए आप डायरेक्ट F5 प्रेस करते हैं। डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन ऑफ विंडोज़ एक MSN एज अ मैसेंजर काम करता है। MS DOS जो MS ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कब आया था? 20 नवंबर 1985 को, ठीक है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। उबंटू है, एंड्रॉयड है, लाइनेक्स है और ये फ्री होता है और ये इसमें नए नए अपडेशन आते हैं, इसलिए ये चेंजेस एक्सेप्ट करता है। और विंडोज़ क्या है हमारा? ये पेड होता है, ठीक है। आप जब आपका सिस्टम ख़राब हो जाता है या फिर हैंग होता है तो आप जब आप फॉर्मेट करवाते हो तो जब विंडोज़ नहीं डाली जाती है तो वो पैसा लेता है, तो दैट इज़ अ पेड। यूज टू डिलीट अ फाइल परमानेंटली शिफ्ट इन अ विंडोज़। तो आप अगर विंडोज़ में कोई फाइल को डिलीट करना है परमानेंटली तो शिफ्ट प्लस डेल का यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सटेंशन क्या है? RTF वर्ड पैड ही होता है इसका वर्ड एक्सटेंशन, ठीक है। वर्ड पैड का एक्सटेंशन नेम क्या है? RTF। अच्छा, एक्सेल का क्या होता है? .XLS ये होता है, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट इंक्लूडेड इन MS माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज कॉर्टाना। वर्चुअल असिस्टेंट होता है ना, तो MS विंडोज़ का क्या होगा? कॉर्टाना। और आगे कुछ इंपॉर्टेंट असिस्टेंट है, देख लीजिए। एप्पल का पर्सनल असिस्टेंट क्या होता है? सीरी। अमेजन का है अलेक्सा। अलेक्सा आप तो वेल नोन, आप जानते हैं अलेक्सा। सैमसंग का है विक्स बाई। और गूगल का तो आपको पता ही है, गूगल असिस्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ टेक्स्ट एडिटर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का नोटपैड होता है, ठीक है ना। टू क्लोज ओपन एप्लीकेशन इन विंडोज़ मशीन। अगर किसी एप्लीकेशन ओपन है और उसको बंद करने के लिए आप Alt+F4 का यूज़ करते हैं। विंडोज़ 10 11 का जो लेटेस्ट ब्राउज़र है वो एज है और ये रिप्लेस किसको किया है? इंटरनेट एक्सप्लोरर को, ठीक है। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन कौन सा है? विंग। ओल्डेस्ट ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि बंद भी हो चुका है 2022 में। विंडोज़ एक्सप्लोरर एज अ फाइल मैनेजर वर्क करता है। माइक्रोसॉफ्ट रिलीज़ करता है 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट को इन इंडिया। विंडोज़ 95 चेंज करके क्या बनाया है? विंडोज़ एक्सप्लोरर। सब विंडोज़ 95 आया है, उसी का लेटेस्ट वर्जन जब आया था तो विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडोज़ 10 11 फाइल एक्सप्लोरर व्यू, ठीक है। ये 8 नंबर में दिखाता है, 8 प्रेस करेंगे तो, और Ctrl+Shift+N फॉर न्यू फोल्डर, ठीक है। इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट में जो विंडोज़ की हिस्ट्री है इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए और जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है वो मैंने बताए हैं। और आप लोग इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे नए टॉपिक पे लेक्चर आएगा और ये आपको जितना भी मैं करा दे रही हूँ MCQ या फिर थ्योरी क्लासेस, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा अगर आप किसी भी कंप्यूटर के एग्ज़ाम के सिलेबस को आप देख रहे होते हैं
तो आप इसको मैच करिएगा और देखिएगा कि आप बिल्कुल टू द पॉइंट आपको ये सिलेबस को कवर करता हुआ दिखेगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।